तूफान आए थे आज चेन्नई की तरफ से, लेकिन वो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में गूंज रहे थे और पूरा मैदान जर्सी से भरा हुआ था। चेन्नई सुपर किंग्स की पीले कलर का मैदान दिख रहा था। ये फैन फॉलोइंग है महेंद्र सिंह धोनी की, जो आज 3 गेंदें खेल पाए, 2 रन नाबाद, और छोटे छोटे ही कैमियोज प्ले कर रहे हैं आजकल महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी में तो अपनी टीम के लिए। लेकिन जिन खिलाड़ियों की बात होनी चाहिए, जिन खिलाड़ियों ने चेन्नई सुपर किंग्स को इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर पहुंचाने में मदद की, उनकी बात करें तो उसमें ऋतुराज गायकवाड़ का भी एक कैमियो है। 20 गेंदे 35 रन, 175 का स्ट्राइक रेट, 2 चौके 3 छक्के इन्होंने लगाए। और इसके अलावा अजिंक्य रहाणे, डेविन कॉनवॉय, शिवम दुबे, शानदार तरीके से बल्लेबाजी की आज सीएसके ने। देखिए सीएसके लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। कॉनवॉय को तो हमने लगातार परफॉर्म अच्छा करते हुए देखा ही है और वो कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है और वो जो टीम वर्क है वो आज स्कोर बोर्ड पर देखने को मिला। ये पारी अनफॉरगेटेबल है क्योंकि, और अजिंक्य रहाणे देखिए लगातार हम उनकी बात कर रहे हैं और जबरदस्त उन्होंने भी परफॉर्म आज किया है। लेकिन एक एक करके स्कोर बोर्ड पर हम किस तरीके से रन इंडिविजुअली सहयोग किए गए हैं प्लेयर्स के द्वारा, ये हम आपको बता रहे हैं। डेवन की पारी वाकई काबिल तारीफ। शिवम दुबे 21 रन 50 रन, व्हाट एन इनिंग। अंकिता को बड़े क्यूट लगते हैं शिवम दुबे। आज कह रही थी शिवम दुबे कितने क्यूट है। 21 गेंदे 50 रन, 238 का स्ट्राइक रेट, 5 गगनचुंबी छक्के, और आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीम शायद एक मैच में सीएसके बन गई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं कोशिश करता हूं कि उसका कैलकुलेशन करूं, इनकी बात कीजिए। देखिए 29 बॉल और 71 नाबाद बनाया इन्होंने। स्ट्राइक रेट देखिए 244 का है, 6 चौके 5 छक्के, मतलब हर एक प्लेयर्स ने, सीएसके के प्लेयर्स ने दिल खुश कर दिया और हर एक प्लेयर ने एक अच्छा खासा रन स्कोर बोर्ड पर बनाया। शायद इसी वजह से आज जो है चेन्नई जो है इतना बड़ा मार्जिन लेके चली है। वहीं अगर हम केकेआर की बात करें तो सारे जितने भी बॉलर्स हैं मुझे लग रहा है कि सभी पिटे हैं, चाहे वो चक्रवर्ती हो या फिर रसेल हो, एक के बाद सारे प्लेयर्स पिटे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इतना बड़ा स्कोर देख के ही केकेआर थोड़ी सी सहम गई, घबरा गए थे। ये मतलब 200 से इतना ज्यादा स्कोर 235 बना दिए, 236 चेज करेंगे, पसीने छूट जाएंगे, मतलब कैसे करते चेज। देखिए हालांकि हमने तो आईपीएल के इतिहास में इससे भी ज्यादा का स्कोरबोर्ड देखा है, तो हालांकि यूज्ड टू तो आरसीबी ने बनाया था 263 वो हाईएस्ट है। मैं बस नाम ही नहीं लेना चाह रही थी। हालांकि फैंस के लिए बाकी बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर वो रोमांच कहीं ना कहीं मुझे लगता है जितना बड़ा स्कोर होता है रोमांच उतना थोड़ा सा खत्म होता है। चिराग आप अग्री करेंगे? क्योंकि सामने वाली टीम उतना वो नेल बाइटिंग मैच हो नहीं पाता, आखिरी ओवर तक खींच नहीं पाता। जेसन रॉय खेल रहे थे रिंकू सिंह के साथ, तब तक मुझे लग रहा था कि यार शायद केकेआर इस मैच को निकाल ले जाएगा, क्योंकि जेसन रॉय की भी आप जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम है। अगर जेसन रॉय के आंकड़ों पर आप नजर डालेंगे तो सिर्फ 26 गेंदों का सामना करते हुए 61 रनों की पारी खेली। अगर 61 रन 26 गेंदे 5 चौके 5 छक्के इन्होंने लगाए, 234 का स्ट्राइक रेट, जेसन रॉय मैच ले जाते अगर आउट ना होते तो। बिल्कुल, और आज जैसे सुबह वाले मैच में भी हमने देखा कि वो जो गलत समय पर गलत विकेट दे दी जाती है उसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, ये तो समझ में साफ तौर पर आ रहा है। लेकिन फिर वो आपके हाथ में भी नहीं, आप कोशिश करते हैं और शायद वही कोशिश आपको कहीं ना कहीं इतना अफरंट ले जाती है और वो संयम आउट ऑफ कंट्रोल आप थोड़ा सा हो जाते हैं और वहां पे जैसे ही चूक होती है विकेट वहां से निकल जाता है और इसी की दरकार सामने वाली टीम को भी होती है। लेकिन बहुत बुरा समय केकेआर के लिए, क्योंकि देखिए 17 रन आंद्रे रसल, बिल्कुल, और सब पिट के गए, मतलब इक्वली 235, मतलब आपको आज गेंदबाजों का स्टैट्स बताने की जरूरत ही नहीं है। 235 रन समझिए कि सबकी धुनाई हुई और अच्छे से धुनाई हुई, सर्फ एक्सेल लगा दिया गया, सब कुछ लगा के धुनाई हुई आज। बिल्कुल, क्या मतलब पीटा, सबको पीटा। सुनील नारायण 2 ओवर 23 रन, और नारायण तो मुझे लग रहा है कि केकेआर के लिए बीमारी बनते जा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि ओपनर्स के तौर पर ये भी अच्छे खासे साबित नहीं हो रहे हैं। पीछे से गेंद तो ऐसे छुपा के लाते हैं जैसे हैट्रिक लेकर जाएंगे, और छुपाकर ऐसे मतलब क्या फेंकने वाले हैं। आजकल गेंदबाजी में भी धार नजर नहीं आ रही, बल्लेबाजी आज ओपनिंग करने भेज दिया, बिना खाता खोले आउट हो गए, गेंद दिख नहीं रही थी इन्हें। तो क्या समय आ चुका है सुनील नारायण का भी? एक दौर था इनका भी, लेकिन अब वो जो समय है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। केकेआर के लिए बुरी बात इसलिए भी क्योंकि ईडन गार्डन्स में इतना बड़ा स्कोर, मतलब लगता है कि मैदान का भी कुछ ना कुछ रोल है। ईडन गार्डन तो बहुत बार स्कोर बनता है, आपको बता दें। इससे पहले भी हैदराबाद से जब केकेआर हारी 228 रन का स्कोर, बड़ा स्कोर था, 433 रन बने थे उस मैच में भी टोटल, और आज के दिन भी बने हैं 421 रन। तो वही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं होम ग्राउंड से बचना होगा। लोगों के लिए होम ग्राउंड जो होता है वो लकी होता है, लेकिन केकेआर के लिए इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट होम ग्राउंड पे। अब वो तुक्का कभी-कभी लग जाता है, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो ग्राउंड और पिच बड़े स्कोरर है। आंद्रे रसल 1 ओवर में 17 रन खाकर गए, 17 भी नहीं बना पाए, और
इन्हें भी पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है। और ये 20 पे 20 क्या हुआ? ये वेंकटेश अय्यर तो चलिए ये 2020 खेल के गए। ये 2020 खेल कर गए। चलिए इनका तो शतक है इस आईपीएल में, 82 रन की पारी, एक शतक है, आज नहीं चले। लेकिन आंद्रे रसल तो राजस्थान के रेयान पराग बनते जा रहे हैं। हाँ, तो ऐसे जैसे राजस्थान में बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो मुझे लगता है ये करने की जरूरत है इन्हें। ये वो पारी जब लग रहा था कि केकेआर मैच जीत जाएगी, रिंकू सिंह और जेसन रॉय दो ही खिलाड़ी ऐसे नजर आ रहे थे जो लग रहा था कि इस मैच को केकेआर की तरफ मोड़ रहे हैं, लेकिन आउट हुए जेसन रॉय। उसके बाद पूरी तरह से ये पता चल चुका था कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स यहां से जीत रही है। एंड जगदीशन, इनके बल्ले में भी जंग लग चुका है, 3 गेंदे 1 रन और सुनील नारायण 0। तो आप देख सकते हैं कि अगर ओपनिंग ही आपको अच्छी नहीं मिल रही है, उसके बाद तो फिर इतना बड़ा लक्ष्य तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आप अगर ओपनिंग पारी खेलते हैं, वहीं से अगर रन्स नहीं आ रहे हैं और लगातार एक के बाद एक सारे प्लेयर्स आउट होते हैं, वहीं से थोड़ा सा माजरा समझ में आ जाता है कि शायद ये गेम जो है वो हाथ से चला गया। मुझे तो लग रहा था चेन्नई जीतेगी, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर बोर्ड 235 रन का टारगेट दिया था, 236 रन का टारगेट दिया था, तो वहीं से थोड़ा सा लग रहा था कि शायद आज केकेआर हारेगी, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर बोर्ड थोड़ा सा मुझे लगता है कि सामने वाली तो चेन्नई ने अच्छी गेंदबाजी की, वो तो क्या कहें, प्रेशर था इसलिए रन मारने थे, आपको विकेट्स भी जाते हैं। एक अनसेट प्रेशर तो आप पे आ ही जाता है, लेकिन फिर आप रिंकू सिंह की आपने बात की, देखिए 1-2 प्लेयर से गेम नहीं निकाला जाएगा, वो भी तब जब इतना बड़ा स्कोर लगा है स्कोर बोर्ड पर। ऐसे में उन्हें एक क्वालिटी सीएसके से डेफिनेटली सभी टीमों को सीखनी चाहिए, क्योंकि अब तक सीएसके ने जितने भी स्कोर बनाए हैं 190 और 200 के बीच ही बनाए हैं, तो वो लगातार बड़े स्कोरर मैच में हिस्सेदारी सीएसके दे रही है। ऐसे में जो टीम वर्क है वो सीएसके से सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ 1-2 प्लेयर ये मैच नहीं, 200 वाला मैच तो 1-2 प्लेयर से आप नहीं निकाल सकते। बिल्कुल, वो 100 भी शायद बनाते तो बहुत मुश्किल हो जाता वहां से निकालना। बिल्कुल, देखिए केकेआर की बल्लेबाजी हम आपको दिखाई रहे हैं, इसके अलावा जो शायद नहीं दिख रहा है, नीतीश राणा 20 गेंदे 27 रन, रिंकू सिंह 33 गेंदों पर 53 रन की शानदार पारी, 3 चौके 4 छक्के, 160 का स्ट्राइक रेट। आज भी एक अर्धशतक रिंकू सिंह के नाम था, लेकिन वही बात है ना कि रिंकू सिंह कब तक आपको 5 छक्के मार के जिता देंगे। बहुत जरूरी है, और ये 5 छक्के वाला गेम है, इसमें तो मुझे लगता है 10-20 छक्कों की जरूरत थी। 10 छक्के चाहिए। हाँ, मतलब 10 छक्के तो डेफिनेटली चाहिए थे, और वो खुद भी वो बोलते हैं ऐसे चमत्कार होते नहीं है, बहुत मुश्किल है। बट यहाँ पे भाई अगेन वही लूप होल है कि आपको टीम वर्क दिखाना होगा, सीएसके से ये सीखना होगा, खासतौर पर केकेआर को, जहां पर सिर्फ 1 या 2 प्लेयर्स के बलबूते पर आप, मुझे लगता है कि 180-70 का स्कोर भी चेज नहीं कर सकते, ये तो बहुत बड़ा स्कोर नहीं। 180 के ऊपर तो स्कोर निकाल दिया था, 186 बना दिया, लेकिन यहाँ पर तो गलती सारी गेंदबाजों की नजर आ रही है ना। आप इतने रन्स कैसे कंसीड कर सकते हो? आपका होम ग्राउंड है, सब आ रहे हैं, यही तो चिराग परेशानी यही है कि होम ग्राउंड है और यहाँ पे होना ही है, इतना बड़ा स्कोर होना ही है। तो हाँ, बिल्कुल, गेंदबाजों ने डुबा दिया। गेंदबाजों के साथ साथ बल्लेबाजी भी काफी खराब रही है, क्योंकि आप 186 बना दिया। देखिए, आप एक नॉर्मल रूटीन वाले दिन में आप कहेंगे कि भाई 186 तो बुरा स्कोर नहीं है अगर बना दिया है तो। अब आप पीछा ही 236 का कर रहे हो, तो फिर तो 186 क्या और 200 क्या। ओपनर्स को थोड़ा सा तो टिक के खेलना पड़ेगा ना। अब एक के बाद सारे बैट्समैन आउट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर था। आपको पहली गेंद से ही मारना था, आपके पास ज्यादा समय था ही नहीं इस मैच में। आप ये नहीं सोच सकते थे कि चलिए एक आध ओवर चेक कर लेते हैं कि गेंद हिल रही है या नहीं। आपको तो पहली गेंद से मारना था, और मारने के चक्कर में सुनील नारायण आउट हुए, वो भी मतलब बिना देखे मार रहे थे कहीं भी। तो फिर चिराग, ये तो हमेशा से ऐसे ही रहा है। तो वही वाली बात हो गई कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो आज जो नैया डुबाई है वो गेंदबाजों ने खुद ने डुबाई है, सामने बल्लेबाजों की इसमें कोई गलती नहीं है। आप जिस तरीके की लय और लेंथ में गेंदबाजी आप कर रहे थे, ये जानते हुए कि आपका होम ग्राउंड है जहां पर बड़े स्कोर्स बनते हैं, पहली दफा ऐसा हुआ नहीं है, आपने इससे सीख नहीं ली और सामने वाली टीम ने भरपूर फायदा उठाया। केकेआर की तरफ से सिर्फ 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है। 7 गेंदबाजों में से सिर्फ 1 गेंदबाज ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी 10 से कम की है, वो है सुयश शर्मा। 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट इन्होंने हासिल किया। बाकी गेंदबाजों की बात करें तो उमेश यादव 3 ओवर 35 रन, 1 भी विकेट नहीं। डेविड वीजे की बात करें 3 ओवर 38 रन, 1 भी विकेट नहीं। वरुण चक्रवर्ती की बात करें 4 ओवर 49 रन, जितने रनों से सीएसके जीती है उतने तो अकेले वरुण चक्रवर्ती ने खा लिए थे। 4 ओवर 49 रन, 1 विकेट। कुलवंत खजरोलिया की बात करें तो 3 ओवर 44 रन, 2 विकेट इनको जरूर मिला लेकिन बहुत पिटे। सुनील नारायण 2 ओवर 23 रन बिना विकेट के। सुयश शर्मा का आपको बताया, और आंद्रे रसल 1 ओवर 17 रन दिए। तो फिर 7 गेंदबाज आए और एक ही गेंदबाज जो था उसने प्रभावित किया, बाकी सब पिट कर गए और उसी का खामियाजा उठाना भी पड़ा है। और एक गेंदबाज ने जो अपनी पिटाई करवाई है उसका खामियाजा कि उतने ही रनों से
टीम ने यहाँ पर अपना हार को स्वीकार किया। तो इस तरीके की परफॉर्मेंसेस भी बड़ी अतरंगी सी होती हैं, होनी चाहिए नहीं, बट ठीक है। हालांकि कमर कसने की जरूरत है। एक पिछला मैच भी केकेआर हार गई और अब एक बार फिर से हार गई और प्लेऑफ के बेहद करीब हम यहाँ पर है। और सीएसके जिस तरीके से पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर आ गई है, तो अब 4 बार चैंपियन भी रह चुकी है, 2 बार की चैंपियन केकेआर को पूरी तरीके से नस्तनाबूद आज किया है। कहीं ना कहीं डेंजर है, डेंजर बड़ा है, डेंजर बड़ा है अब केकेआर के लिए तो निश्चित तौर पर बड़ा है, क्योंकि पिछला मैच तो दिल्ली से हार गए थे।